दोस्तों आज मैं अंजाम पथिरा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को मिथुन मैनुअल थॉमस ने डायरेक्ट किया है। मूवी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें सेम आपको राज शासन मूवी जैसे थ्रिल और कहानी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो IMDb ने इस मूवी को 8 स्टार्स की रेटिंग दी है। तो आज दोस्तों मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप पहले इस मूवी को देखें और फिर आप वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि इस वीडियो में मूवी की कहानी को लेकर ढेर सारा स्पॉइलर होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पे अनवर हुसैन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट रिपर रवि नाम के एक साइको किलर से मिलने के लिए जाता है जिसने अभी तक 14 लोगों की हत्या की है। अनवर हुसैन दोस्तों इस मूवी का लीड कैरेक्टर है जो कि कोची सिटी पुलिस में कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट के पोस्ट पे है। मूवी में आगे दोस्तों एक अजीब भिखारी आदमी अनवर से मिलता है और इंग्लिश में बात करते हुए उससे कहता है कि उसकी नींद अब उड़ने वाली है। तभी दोस्तों उस रात को अब्राहम कोसी नाम के एक DYSP को 2 आदमी किडनैप कर लेते हैं, जिसमें से एक आदमी एक डरावने वुल्फ मास्क को पहने हुए होता है और दूसरे की सिर्फ दोस्तों हमें आवाज ही सुनाई देती है। अगले ही दिन अब्राहम की डेड बॉडी 2 लोगों को मिलती है, जिसमें से उसके बॉडी से उसकी दोनों आंखें और उसका हार्ट निकाला हुआ होता है। इस डेड बॉडी के पास दोस्तों पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाती है और फोरेंसिक की ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी दोस्तों खूनी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। पर दोस्तों सिर्फ 2 ही बातें पुलिस को पता चलती है, जिसमें से एक तो ये होता है कि अब्राहम के बॉडी से उसकी आंखें और उसका दिल तब निकाला गया था जब वो जिंदा था, और साथ ही दोस्तों उसकी बॉडी में जोल्पिडेम नाम की एक ड्रग मिलती है जो कि दोस्तों एज अ स्लीपिंग पिल काम करती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और इसी बीच एक और पुलिस ऑफिसर गायब हो जाता है और अगले ही दिन उस पुलिस ऑफिसर की भी बॉडी मिलती है और इस बार दोस्तों इस डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के ही बैकयार्ड में डंप किया गया था, जहाँ पे दोस्तों कानून की देवी की एक छोटी सी मूर्ति भी पुलिस को मिलती है। क्योंकि दोस्तों इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी पुलिस स्टेशन के एरिया में डंप की गई थी, तो सभी लोग पुलिस स्टेशन की CCTV फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन चेक करने पे पुलिस को मालूम होता है कि किसी ने इन फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है। इस बीच क्राइम सीन के फोटोज को चेक करते हुए अनवर फाइंड आउट करता है कि सेम स्टैचू जो कि दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ मिली थी वो दोस्तों पहले क्राइम सीन पे भी अवेलेबल थी, और इससे पुलिस इस कंक्लूजन पे आती है कि ये काम किसी एक ही साइको किलर का है जो कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही टारगेट कर रहा है। आगे दोस्तों अनवर एंड्रयू नाम के एक हैकर को अपनी टीम में शामिल करता है जो उन्हें बताता है कि CCTV फुटेज को पुलिस सर्वर को हैक करने के बाद चेंज किया गया है। आगे दोस्तों DCP कैथरीन जो कि इस टीम की लीडर होती है वो किलर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप प्लान करती है, लेकिन इस प्लान के बीच उनका ड्राइवर पॉल्सन खुद ही किडनैप हो जाता है। क्योंकि दोस्तों पॉल्सन पुलिस के बनाए इस ट्रैप को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है, तो चेक करने पे ये मालूम होता है कि इन किडनैपिंग के पीछे 2 लोगों का हाथ है, जिसमें से एक किलर एक वुल्फ मास्क को पहनता है। मूवी में आगे दोस्तों अनवर के घर पे एक फ्रिज डिलीवर होती है जिसमें पॉल्सन की डेड बॉडी पाई जाती है और इस इंसिडेंट से अनवर की पूरी फैमिली काफी डर जाती है। आगे दोस्तों इस बॉक्स को फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे पुलिस को समीर नाम के एक कोकेन डीलर की फिंगरप्रिंट्स मिलती है। पुलिस समीर के लोकेशन को फाइंड आउट करती है और पकड़ने के लिए उसके कॉटेज पे जाती है, जहाँ पे उन्हें समीर की मरी हुई बॉडी मिलती है। और उसी समय दोस्तों दोबारा से पुलिस को हैक किया जाता है और उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें दोस्तों किलर अब्राहम कोसी के आंखें और दिल को उसके जिंदा रहते समय ही निकाल रहा होता है। इन सब से दोस्तों अनवर समझ जाता है कि समीर उन्हें भटकाने के लिए बस एक चाल था। मीनवाइल दोस्तों अनवर को मूर्तियों के पीछे एक सिग्नेचर मिलती है जिससे वो लोग उस मूर्तिकार को ढूंढ लेते हैं जिसका नाम सुधाकर होता है। सुधाकर उन्हें बताता है कि उन लोगों ने उससे टोटल 5 मूर्तियां बनवाई थी और मूर्तियों को ले जाते वक्त वो लोग सुधाकर के आंखों में लिक्विड डालकर उसे अंधा कर जाते हैं। सुधाकर के बताने के बाद दोस्तों अनवर यह अंदाजा लगाता है कि टोटल 5 खून होनी थी, जिसमें से 2 लोगों का खून होना अभी बाकी है। सुधाकर के घर से पुलिस को जाते वक्त हम दोस्तों वहाँ पे एक और मूर्ति देख पाते हैं, जिसका यह मतलब है कि सुधाकर ने टोटल 6 मूर्तियां बनाई थी और पुलिस से उसने झूठ बोला है। मूवी में आगे दोस्तों शरद चंद्रन नाम के एक और पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया जाता है, लेकिन इस बार शरद और किलर के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, जिस दौरान एक किलर का फिजेट स्पिनर वहीं पे गिर जाता है। बाद में दोस्तों शरद की डेड बॉडी कोची मेट्रो में मिलती है, जिसे एक औरत ने वहाँ पे ड्रॉप किया था। चूँकि दोस्तों अभी तक कैथरीन की टीम उस किलर को नहीं पकड़ सकी थी, जिस वजह से अनवर के साथ उस पूरे टीम को नए ACP प्रकाश सीताराम से रिप्लेस कर दिया जाता है। शरद चंद्रन का फोरेंसिक रिपोर्ट भी दोस्तों बिल्कुल सेम ही होता है, उसे भी बाकी
के 3 पुलिस ऑफिसर की तरह ही मारा गया था और सभी पुलिस ऑफिसर की तरह उसके बॉडी में भी जोइपिडम ड्रग पाई गई थी। लेकिन दोस्तों शरद के बॉडी में टोरमिन नाम की एक और ड्रग पाई जाती है जो कि जोइपिडम ड्रग की बिल्कुल अपोजिट काम करती है। और इस क्लू से दोस्तों अनवर इस थ्योरी पे पहुंचता है कि सभी पुलिस ऑफिसर को पहले जोइपिडम ड्रग दी गई थी ताकि किडनैप करते वक्त उन्हें आसानी से हिप्नोटाइज किया जाए। लेकिन दोस्तों शरद चंद्रन पहले से ही टेनोर्मिन नाम का एक ड्रग ले रहा होता है जिस वजह से किडनैपर्स उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होती है। शरद चंद्रन के घर में ये उस फिजेट स्पिनर से अनवर को आइडिया आता है कि पुलिस रिकॉर्ड में किसी ऐसे साइकोपाथ को ढूंढा जाए जो फिजेट स्पिनर यूज करता हो। और रिकॉर्ड में झांकने पे दोस्तों उन्हें साइमन नाम का एक आदमी मिलता है जिसने अपने पेरेंट्स को मारा था। मगर जिस जेल में साइमन बंद था उस जेल में दोस्तों एक फायर एक्सीडेंट होती है और जिसमें साइमन मारा गया था। पर इस बात पे दोस्तों अनवर को विश्वास नहीं होता है और तभी हैकर एंड्रयू अनवर को बताता है कि साइमन वही औरत है जिसने शरद चंद्रन को मेट्रो में ड्रॉप किया था। इससे पहले कि अनवर कुछ कर पाता, अनवर को पुलिस से पता चलता है कि सुबह ही पुलिस को साइमन और उसके एक और साथी जिसका नाम अरविंदन होता है उन दोनों की डेड बॉडी एक सुसाइड नोट के साथ मिली है जिसमें उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल किया है। लेकिन इस बात पे भी दोस्तों अनवर को यकीन नहीं होता है और अगले ही दिन मूर्तिकार सुधाकर अनवर को अपने यहाँ बुलाता है और बताता है कि एक आदमी उसके द्वारा बनाए उस छठे मूर्ति को भी ले गया है जो उसने एक निशानी के तौर पे अपने पास रखा था। लेकिन इस बार दोस्तों उस आदमी को मूर्तिकार की बेटी देख लेती है और उसका स्केच अनवर को दिखाती है। अनवर इस स्केच को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि इन सभी क्राइम्स के पीछे एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट का हाथ होता है जिसका नाम डॉक्टर बेंजामिन लुइस होता है और जिसकी बुक खुद अनवर भी पढ़ा करता था। आगे दोस्तों अनवर उस आदमी से मिलता है जिसने बेंजामिन की देखरेख की थी। वो आदमी बेंजामिन के बारे में बताते हुए कहता है कि बेंजामिन को उसने पहली बार तब देखा था जब बेंजामिन के पिता को पुलिस उसकी बहन रेबेका के प्रेग्नेंट करने के जुर्म में पकड़ा था। पर बाद में बेंजामिन से उसे पता चलता है कि उसका पिता बहुत ही अच्छा आदमी था और वो बेंजामिन और उसकी बहन रेबेका का काफी अच्छे से ख्याल रखता था। साथ ही दोस्तों वो ये भी बताता है कि रेबेका को प्रेग्नेंट उसके बाप ने नहीं बल्कि फादर बेनेट फ्रैंको ने किया था जो कि बहुत ही पावरफुल और गांव वालों की नजर में शरीफ है। जब बेंजामिन के पिता को इस बारे में रेबेका से मालूम होता है तो वो पुलिस के पास बेनेट फ्रैंको के खिलाफ केस करने के लिए जाता है। पर आगे बेनेट फ्रैंको से पैसे लेकर और बेंजामिन के बहन को टॉर्चर करके पुलिस ऑफिसर अनिल और शरद चंद्रन बेंजामिन के पिता लुइस को ही खुद की बेटी को प्रेग्नेंट करने के झूठे केस में फंसा देते हैं। हाँ दोस्तों अनिल वही पुलिस ऑफिसर है जो कि अनवर का फ्रेंड है और शरद चंद्रन भी वही पुलिस ऑफिसर है जिसे बेंजामिन ने मारकर कोची मेट्रो में ड्रॉप करवाया था। बाद में दोस्तों बेंजामिन के पिता को फंसाने के बाद उसकी बहन रेबेका को दूसरी जगह भेजा जाता है एंड कुछ टाइम बाद बेंजामिन का पिता जेल में सुसाइड कर लेता है। अपने पिता और बहन को खोने के बाद बेंजामिन हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चला जाता है। वो आदमी जो अनवर को बेंजामिन की कहानी बता रहा होता है वो कहता है कि अगर बेंजामिन ने ये सभी खून किए हैं तो उसके पास एक काफी बड़ी वजह है ये सब करने के लिए। उस आदमी की बात सुनने के बाद दोस्तों अनवर इस कंक्लूजन पे आता है कि बेंजामिन ने बाकी 3 पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही मारा है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये काम किसी साइको किलर का है। मगर बेंजामिन का मेन टारगेट अनिल और शरद चंद्रन ही था जिसमें से अनिल अभी भी जिंदा है। ये जानने पे कि अनिल ने बेंजामिन के साथ काफी गलत किया है अनवर दोस्तों अनिल पे काफी गुस्सा होता है और उससे बात करने के लिए एक जगह बुलाता है। पर उस जगह पे दोस्तों अनिल नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे उसकी फोन और उसकी कार होती है। उस जगह पे दोस्तों एक ड्रोन उड़ रही होती है जिसकी फुटेज चेक करने पे अनवर को उस वैन का पता चलता है जिसका इस्तेमाल बेंजामिन किडनैपिंग करने के लिए करता था। मूवी में आगे दोस्तों अनवर एंड्रयू की हेल्प से बेंजामिन की लोकेशन का पता लगाता है और 2 ऑफिसर के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पिग फार्म पे चला जाता है। जैसे ही दोस्तों बेंजामिन अनिल को मारने ही वाला होता है कि तभी वो लोग वहाँ पे उसके पिग फार्म पे पहुंच जाते हैं और इस बीच बेंजामिन की अनवर और उसके साथ आए ऑफिसर के साथ फाइट होती है। फाइट में दोस्तों बेंजामिन अनवर को मारने ही वाला होता है कि तभी कैथरीन वहाँ पे आकर अनवर को बचाती है और बेंजामिन को पकड़ लेती है। आगे दोस्तों बेंजामिन के साथ हुए सवाल जवाब में अनवर बेंजामिन से पूछता है कि क्या फादर बेनेट वही आदमी था जिसकी बॉडी पुलिस को जेल में हुए फायर एक्सीडेंट में मिली थी और जिसे पुलिस ने साइमन की बॉडी समझी थी। साथ ही दोस्तों इस बातचीत में अनवर बेंजामिन को उसके पास्ट के बारे में पुलिस को बताने के लिए भी कहता है जिसमें उसके साथ काफी गलत हुआ था ताकि उसे कम सजा मिल सके। लेकिन बेंजामिन ये सभी बातें पुलिस को बताने से मना कर देता है और सभी को यही लगता है कि बेंजामिन एक साइको किलर था। बेंजामिन और अनवर के बीच हुई इस बातचीत में अनवर यह भी कहता है कि उसका एक गुनहगार अभी भी जिंदा घूम रहा है तो अब वो क्या करेगा। तो इस पे दोस्तों बेंजामिन कहता है कि हाँ अभी भी अनिल जिंदा है। मूवी में आगे दोस्तों बेंजामिन को कोर्ट ले जाते हुए रास्ते में पुलिस उसे एक पुराने जगह पर ले जाकर उसका इनकाउंटर कर देती है। एट द सेम टाइम दोस्तों अनिल के घर पे एक अनजान लड़की आती है और अनवर भी दोस्तों अनिल के घर पे जा रहा होता है। जैसे ही दोस्तों अनवर अनिल के दरवाजे पे पहुंचता है तो वो उस लड़की को अनिल के घर से जाते हुए
देखता है। आगे दोस्तों अनवर अनिल के घर में एंटर करता है और वो देखता है कि किसी ने अनिल को मार दिया है। पर दोस्तों अनवर समझ जाता है कि अनिल का खून उस लड़की ने ही किया है जो कि अभी घर से निकली है, और साथ ही दोस्तों वो ये भी समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन की बहन रेबेका है जिसके साथ गलत हुआ था। आगे दोस्तों अनवर बालकनी से उस लड़की को रेबेका कहकर पुकारता है और तब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है और वापस से आगे जाने लगती है, और ये फिल्म दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर दोस्तों हम इस मूवी के कंक्लूजन पे आए तो बेंजामिन दोस्तों कोई साइको किलर नहीं था, वो अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा था। पर चूंकि बेंजामिन एक जीनियस साइकोलॉजिस्ट था तो वो दोस्तों फादर बेनेट, अनिल और शरद चंद्रन को मारने का प्लान कुछ इस तरह से बनाता है कि योगो और पुलिस को ऐसा लगे कि ये काम किसी साइको किलर का है। साथ ही दोस्तों वो सभी पुलिस ऑफिसर को एक ही तरीके से मारता है और उनकी बॉडी के पास एक मूर्ति छोड़ देता है, जैसा की सभी साइको किलर्स इंसानी के लिए करते रहते हैं। तो यह थी दोस्तों अंजाम पथेरा मूवी की पूरी कहानी। इस मूवी से जुड़े दोस्तों आप अपना सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो में सभी पुलिस ऑफिसर को कैसे ड्रग दी गई, क्या रेबेका इन सभी किडनैपिंग में शामिल थी, और बेंजामिन को कैसे मालूम होता है कि मूर्तिकार सुधाकर ने टोटल 6 मूर्तियां बनाई है, ऐसी और भी दोस्तों कई सारे इंपोर्टेंट डाउट्स के बारे में दोस्तों हम उस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इस मूवी की और भी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अभी के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।